नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत की ये जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो हमारी रोज की जिंदगी पर असर डालती है, ये आखिर चलती कैसे है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसके बेसिक्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। अक्सर लोग इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर हमारी आगे की सारी बातचीत टिकी है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई अर्थव्यवस्था का असल मतलब क्या है। इसको ना ऐसे समझिए, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स वो एक थ्योरी की किताब है जिसमें सारे नियम लिखे हैं, और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी वो असली खेल है जो इन नियमों को यूज करके असल दुनिया में खेला जाता है। तो इस चर्चा में हम भारत के इसी खेल को समझने वाले हैं कि यहाँ चीजें असल में काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि इकोनॉमी क्या है। अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि ये कितनी बड़ी है, मतलब हम किसी देश की आर्थिक ताकत को नापते कैसे हैं। इसका जवाब है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप इसे एक तरह से देश का सालाना प्राइस टैग समझ सकते हैं। मतलब एक साल के अंदर भारत की सीमाओं के भीतर जितनी भी चीज़ें और सर्विसेज बनी हैं उनकी टोटल वैल्यू। और इसमें यह मैटर नहीं करता कि उसे किसी भारतीय ने बनाया है या किसी विदेशी कंपनी ने। और जब हम इस जीडीपी को थोड़ा और करीब से देखते हैं ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। भारत की इकोनॉमी का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, सोचिए, सर्विसेज सेक्टर से आता है। मतलब आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, ये सब। यही हमारे आर्थिक इंजन का सबसे बड़ा पुर्जा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी छिपी है, एग्रीकल्चर यानी खेती, जो हमारे देश की करीब करीब आधी आबादी को रोजगार देती है, वो जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूट करती है। ये एक बड़ा पैराडॉक्स है और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा भी। तो इकोनॉमी को नापना एक बात हुई, पर इसे चलाता कौन है? यहीं पर सरकार और उसके सालाना बजट का रोल आता है। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, देश के बजट को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे बिल्कुल अपने घर के बजट जैसा ही समझिए। जैसे हम अपनी सैलरी से घर के खर्चों की प्लानिंग करते हैं ना, किराया, खाना, बिल, वैसे ही सरकार टैक्स से जमा हुए पैसों से देश के खर्चों की प्लानिंग करती है। जैसे सड़कें बनाना, हॉस्पिटल चलाना, देश की सुरक्षा, ये सब। पहले क्या होता था? देश की आर्थिक दिशा पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान से तय होती थी। शुरुआत में हमारा फोकस खेती पर था, फिर भारी उद्योगों पर। लेकिन 1991 में सब कुछ बदल गया। ये इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। ये बदलाव बहुत ही दिलचस्प है। हम प्लानिंग कमीशन के टॉप डाउन अप्रोच से हट गए, जहां सारी प्लानिंग दिल्ली में बैठकर होती थी और राज्यों को बता दी जाती थी। अब हम नीति आयोग के बॉटम अप मॉडल पर आ गए हैं, जो एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और राज्यों के साथ मिलकर योजनाएं बनाता है। सरकार के अलावा इकोनॉमी का एक और बहुत बड़ा प्लेयर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। इसे आप इकोनॉमी का थर्मोस्टैट भी कह सकते हैं। इसका मेन काम है तापमान, मतलब महंगाई, को कंट्रोल में रखना। तो ये महंगाई या इन्फ्लेशन है क्या चीज़? सीधी सी भाषा में कहें तो इसका मतलब है हमारे पैसे की खरीदने की ताकत का कम हो जाना। जब 100 रुपए में आज कल के मुकाबले कम सामान आए तो बस वही महंगाई है। तो फिर आरबीआई इस महंगाई पर लगाम कैसे लगाता है? देखिए, जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर वो बाकी बैंकों को कर्ज देता है। इससे क्या होता है? बैंकों के लिए लोन महंगे हो जाते हैं, फिर लोग और कंपनियां कम खर्च करते हैं, डिमांड घटती है और महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। तो इन सारे टुकड़ों को अगर हम जोड़कर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक पूरी कहानी सामने आती है। एक ऐसी कहानी जो दशकों के बदलाव और विकास की कहानी है। और इस कहानी का जो सबसे बड़ा मोड़ था वो 1991 में आया। उससे पहले भारत एक तरह की बंद अर्थव्यवस्था थी। हर तरफ लाइसेंस राज था और ज्यादातर कंट्रोल सरकार के हाथ में था। लेकिन 1991 के बाद हमने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक खुली मिक्स्ड इकोनॉमी बन गए। तो जीडीपी से लेकर आरबीआई तक हमने इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक पिलर्स को समझा। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
इस विशाल और लगातार बदलती अर्थव्यवस्था की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा?